हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, कोस इनवर्स -1/2, कोट इनवर्स -1/√3, कोसेक इनवर्स -1, कोट इनवर्स -1/√3 एंड टेन इनवर्स 1/√3। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वो एंगल फाइंड करना है जो इनके प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग आता हो, प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता हो। जैसे अपन जानते हैं साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ऐसे कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 टू π। ठीक है, इस तरीके से अपन ने सबकी प्रिंसिपल रेंज पढ़ रखी है। तो अभी देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल रेंज फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स 1। अब मैंने बताया था तुम लोगों को कि साइन इनवर्स 1 है तो तुम्हें क्या सोचना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती थी। और अपन जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू 1 होती थी जब थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा का मतलब π/2 ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल रेंज हो गई π/2। तुम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक का मतलब ये हुआ कि कैसे बताया था, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा मानोगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल टू 1 तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2, क्योंकि 1 का मतलब होता है साइन π/2, तो वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2। और नहीं तो कैसे करोगे, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू π/2, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 होती थी जब थीटा इज इक्वल टू π/2 होता था। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओगे कोस इनवर्स -x। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई होगा कोस इनवर्स -x का, और कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। कैसे, मैंने बताया था साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x में तो माइनस बाहर आ जाता है, मतलब साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। और बताया था उधर कोस इनवर्स -x, उसके साथ सेक इनवर्स -x और दोनों के साथ में कोट इनवर्स -x, तो उसमें क्या होता था, पाई माइनस बाहर आता था। जैसे कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x एंड कोट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो यहाँ क्या होगा, कोस इनवर्स -x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अपन जानते हैं कि कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। क्या होता है, कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो यहाँ पे कोस इनवर्स -x इक्वल टू होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x का मतलब क्या है, 1/2। तो अब इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3। क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3। तो आंसर हो गया 2π/3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। अपने को कोट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो वही फॉर्मूला कोट इनवर्स -x, और कोट इनवर्स -x भी क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो यहां से क्या होगा, देखो पाई माइनस कोट इनवर्स x का मतलब 1/√3। तो देखो अभी पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। कोट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू समझ गए होंगे, π/3 60 डिग्री। क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती थी जब कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता था जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 का मतलब क्या हो गया, π/3 हो गया। तो यहाँ पे पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -1। तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अपन जानते हैं कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स x।
क्या होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो देखो माइनस और कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, पता होगा ये। ऐसे देखो कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जैसे अच्छा क्वेश्चन दोनों सेम ही हो गए क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कोट इनवर्स -1/√3 और क्वेश्चन नंबर 3 था सेक इनवर्स -√2, तो इसी को बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 था सेक इनवर्स -√2। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स का, बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका और ये 5th है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेक इनवर्स -√2 और सेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स √2, समझ गए होंगे। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ से देखो पाई माइनस सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 का मतलब हो गया पाई बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। सेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स √2, तो पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ठीक है। ऐसे देखो लास्ट में टेन इनवर्स 1/√3, डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होती थी जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 होता था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने भाई, एक तो देखो डायरेक्टली वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जैसे टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अपने को देखना था टेन थीटा इक्वल टू एक्स कब होता है, वो जो थीटा होता था वही अपना आंसर होता था। और बाकी कुछ फॉर्मूले थे जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये अप्लाई किए हैं। जैसे यहाँ क्या था साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, वो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती थी जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता था, इसलिए इसका आंसर हो गया पाई बाई 2। ऐसे यहाँ पे कोस इनवर्स -1/2, तो कोस इनवर्स -1/2 का मतलब हो गया पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ऐसा क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से अपन ने बाकी सभी क्वेश्चंस कर लिए। ये जो भी आंसर आ रहे हैं, ये जो भी एंगल्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इसके प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू पाई बाई 4। अपने को प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू पाई बाई 4। तो एक बार LHS ले लेते हैं, इसका LHS है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। देखो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 tan इनवर्स x का। अगर मान लो 2 tan इनवर्स x का 3 tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले अपन वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x या फिर 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूले अगर अप्लाई हो रहे हो तो पहले ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो अभी देखो यहाँ फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। अब प्रॉब्लम हो गई कि 2 tan इनवर्स x के अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। पहला फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
दूसरा था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा था 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम लोगों को पता होगा। तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो देखो ये जो टर्म है ये tan इनवर्स 1 अपॉन 7, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन 7 है, तो यहाँ भी अपन 2 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें tan इनवर्स आता हो। अगर यहाँ sin इनवर्स 1 अपॉन 7 होता तो अपन sin इनवर्स में फॉर्मूला अप्लाई करते, और अगर cos इनवर्स 1 अपॉन 7 होता तो अपन cos इनवर्स में फॉर्मूला अप्लाई करते। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला जिसमें tan इनवर्स आता हो, तो अपन जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा। तो अभी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अप्लाई करता हूँ, देखो 2 tan इनवर्स x, x का मतलब है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब समझना 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 4। ये समझ में आ गया होगा। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2x, x का मतलब 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर जो हो गया 1 अपॉन 4, और माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। अब देखो ये होगा tan इनवर्स, देखो ये 2 और 2 तो कैंसिल, ऊपर आएगा 1 अपॉन में देखो 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 होता है 3 अपॉन 4। समझ गए होंगे ये तो, क्यों, क्योंकि 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो 3 अपॉन 4 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। उसके बाद देखो इसको रफ कर देता हूँ, लिख लेना तुम लोग। तो अब समझो tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ 1 अपॉन 3 अपॉन 4 है, तो ये होगा 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, समझ रहे होंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये अपन जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x, x का मतलब 4 अपॉन 3 माइनस tan इनवर्स y, y का मतलब 1 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y, x माइनस y का मतलब 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 7, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मतलब 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 7। ये समझ गए होंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो उसके बाद देखो tan इनवर्स, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 21 एलसीएम आएगा, तो 21 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 28 माइनस 3, और अपॉन में क्या होगा वही 21 एलसीएम आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 7 3 जा 21, तो 21 प्लस 4 1 जा 4। ये समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद में देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स समझना 21 और 21 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 28 माइनस 3, 28 माइनस 3 इक्वल टू 25 अपॉन में 21 प्लस 4 इक्वल टू
25, तो ये हो गया tan इनवर्स 25/25 इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब अपने को tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है क्या होती है, पाई बाई फोर क्यों, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 होती थी जब थीटा इक्वल टू पाई/4 होता था, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई/4, और यही अपने को प्रूफ करना था। मतलब क्या आ गया अपने पास में, RHS आ गया, तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन था, प्रूफ करना था 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू पाई/4। सबसे पहले LHS लिखा, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स में ही क्यों, क्योंकि आगे की जो टर्म है वो भी tan इनवर्स में है, तो फिर मैंने लिखा tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो 1 बचा, और यहाँ पे 4 1 या 4 माइनस 1 मतलब 3/4, 3/4 चेंज होगा तो 4/3 हो गया। बाकी ये जो टर्म थी वो एज इट इज चल रही है। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। x का मतलब 4/3 और y का मतलब 1/7, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x का मतलब 4/3 माइनस y का मतलब 1/7 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स का मतलब 4/3, y का मतलब 1/7। जब इसको सोल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25/25 इज इक्वल टू 1, और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू होता है पाई/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वही प्रूफ दैट tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। ये अपने को प्रूफ करना है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले LHS देखो, LHS है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। तो यहाँ तो कोई मुश्किल होगी नहीं, समझ में आ रहा होगा कि एक फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल सा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, और अपन जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x का मतलब 17/19 और y का मतलब 2/3, तो अप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई, x का मतलब 17/19 माइनस y का मतलब 2/3 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स का मतलब 17/19 इंटू y का मतलब 2/3। अब कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे 19 इंटू 3, और सेम एलसीएम यहाँ आएगा क्योंकि ये क्या है 1 प्लस 34/57, 17 2 जा 34 और 19 3 जा 57, तो क्या होगा देखो 57 ही एलसीएम यहाँ आएगा और 57 ही एलसीएम यहाँ आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या आएगा यहाँ पे 17 3 जा 51 माइनस 19 2 जा 38 अपॉन में 19 3 जा 57 एलसीएम आया, तो 57 प्लस 34। ये समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को क्या हुआ यहाँ पे 57 एलसीएम यहाँ आ रहा है, 57 एलसीएम यहाँ आ रहा है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में क्या बचेगा 51 माइनस 38 अपॉन 57 प्लस 34। ये तो तुम लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसके बाद देखो tan इनवर्स 51 माइनस 38 इज इक्वल टू 13, और अपॉन में 57 प्लस 34 करोगे तो 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। ठीक है, 53819 13/91, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
1/7, क्यों 13 7 या 91 होता है। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। tan इनवर्स 1/7, तो ये क्या आ गया RHS, LHS इक्वल टू RHS। शायद वैसे तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी समझ लो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अगर फॉर्मूला याद है तुम लोगों को तो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट cos इनवर्स 63/65 cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5। देखो LHS cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, RBSE 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में आया था बोर्ड एग्जाम में। इसमें जो कुछ बोल रहा हूँ एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझो, यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरी बात समझना, तुम लोग यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। साइन इनवर्स में अप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अपने को आंसर किस में चाहिए, साइन इनवर्स में चाहिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बोले सर ये कोस इनवर्स में रहेगा, ये साइन इनवर्स में रहेगा। तो कोई नहीं, ये जो कोस इनवर्स x है इसको चेंज कर दो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, बताया था मैंने तुम लोगों को कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। पार्ट 8 में लास्ट में यही बात की थी अपन ने, रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। और उसमें मैंने बताया था कि दो बातें जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है वो है, एक तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर सकते हो, कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चाहते तो क्या करोगे, ये कोस इनवर्स x है और यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/5 का वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो जिसमें कोस इनवर्स आता हो। तो वो फॉर्मूला है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद में वो सोल्व होता जाएगा, लास्ट में मिलेगा अपने को कोस इनवर्स x, मतलब कोस इनवर्स और फिर कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन रिलेशन किस में चाहिए अपने को, प्रूफ किस में चाहिए, साइन इनवर्स में आंसर चाहिए। ठीक है, तो उस कोस इनवर्स का रिलेशन चाहिए अपने को साइन इनवर्स में। तो कोई बात नहीं, कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन लास्ट में रख देंगे। ठीक है, वो जो फॉर्मूला है वो लास्ट में अप्लाई कर देंगे। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, या तो यहां अप्लाई कर सकते हो या फिर लास्ट में अप्लाई कर सकते हो, कैसे भी करो क्वेश्चन को, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो समझो मैं कैसे कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं कोस इनवर्स 63/65 एज इट इज, कोस इनवर्स 63/65 प्लस यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम लोग समझने की कोशिश करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मतलब 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर होगा 1/25। ठीक है, फॉर्मूला साइड में लिख देना, और अपॉन में 1 प्लस 1/25। समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 1/5 का स्क्वायर जो होता है 1/25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/25 अपॉन में 1 प्लस 1/25, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से तुम लोगों को बता देता हूं कि तुम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता, और लास्ट में साइन इनवर्स एक्स प्लस से साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखा करो कि अपने को प्रूफ क्या करना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किया करो। अब देखो नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, आप समझ गए होंगे, ये cos इनवर्स 63/65, cos इनवर्स 63/65
प्लस कोस इनवर्स, देखो ये आएगा 25 माइनस 1, मतलब 24/25 यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार समझो, 24/25 और अपॉन में 25 पंजे 25, 25 प्लस 1 इक्वल टू 26/25, 25 कैंसिल होंगे तो बचेगा 24/26, और जब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा 12/13, ये आ गया 12/13, समझ गए होंगे। जब इसको सोल्व करोगे 1 माइनस 1/25 और अपॉन में 1 प्लस 1/25, जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में आएगा 12/13, इसको तो सोल्व कर सकते हो। अब समझ रहे होंगे यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। फॉर्मूला अप्लाई कौन सा हो रहा है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तुम लोगों को वैसे लिखवाया था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि वो जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो दोनों रूट में ही तो है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से एक साथ रूट में, ठीक है। जैसे रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3, तो क्या हो जाता है रूट 2 इंटू 3, तो वही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब आइडेंटिटीज अप्लाई करोगे तो देखते हैं क्या आता है। ये कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये आएगा कोस इनवर्स x इंटू वाई, एक्स का मतलब 63/65, तो x का मतलब हो गया 63/65 इंटू वाई, वाई का मतलब है 12/13, तो ये 12/13 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर होगा 63/65 का स्क्वायर, समझ पा रहे हो 63/65 का स्क्वायर, और 63/65 का जो स्क्वायर होगा तो 63 का स्क्वायर होता है 63 इंटू 63 9 18 7 9 6 9 3969, तो ये आ गया 3969 अपॉन 65 का हो जाएगा 4225, ठीक है, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 12/13 का स्क्वायर वो होता है 144/169। ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, समझना क्या हुआ, कोस इनवर्स एक्स वाई, एक्स का मतलब 63/65 इंटू 12/13 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 63 का स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर कितना हो गया 3969 हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा ना 38/169 3969, ठीक है, और अपॉन में किसका 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 लास्ट में और 42, ठीक है 42 और 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आएगा कोस इनवर्स, देखो समझो ये जो 65 इंटू 13 है इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ 65 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ भी क्या आएगा 65 इंटू 13 ही आएगा, तो बाद में देख लेंगे अगर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होगी तो। अभी पहली बार क्वेश्चन को कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ठीक है प्रॉब्लम्स आ सकती है, बाकी धीरे धीरे 1-2 बार और करोगे तो तुम्हें खुद को पता लग जाएगा। यहाँ पे एज इट इज रख दो, ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है 65 इंटू 13 को तुम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ गया 65 इंटू 13 और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 3 जा 36 3 75 756 माइनस रूट, देखो यहाँ 1 माइनस ये आएगा तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4225, तो 4225 एलसीएम आ गया, यहाँ आएगा 4225 माइनस 3969, क्या आएगा 4225 माइनस 3969, तो 4225 3969 जब माइनस करोगे तो 6, ठीक है 1165 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा 256,
6 बचेगा इंटू यहाँ देखो 169 माइनस 144 वो होता है 25, तो 25 अपॉन 169 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, इन दोनों को सोल्व किया है। जब इसको सोल्व करोगे 4225 माइनस 3969 करोगे तो 256 अपॉन 4225 और यहाँ पे 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 अपॉन 169 हो गया। तो सोल्व कर दो, देखो इसको कोस इनवर्स 756 अपॉन 65 इंटू 13 माइनस, समझो देखो 256 का रूट होता है 16, क्यों 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 256। ठीक है, पता हो गए तो 16 का स्क्वायर 256 इंटू 25 का मतलब 5 रूट लोगे तो 4225 अभी किया था अपन ने। 65 का जो स्क्वायर था वो 4225 था, तो इसका जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 65 इंटू 169 का मतलब क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो अभी देखो कोस इनवर्स क्या एलसीएम आ रहा है, देखोगे तो 65 इंटू 13 एलसीएम आ रहा है। यहाँ बचेगा 756 माइनस, अब तो कैलकुलेशन ही है ना, 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80। जब सॉल्व करोगे कोस इनवर्स 6 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 एंड 6 अपॉन में 65 इंटू 13। तो यहाँ कर देता हूँ, शायद दिख रहा होगा। देखो 13 से इसको कैंसिल करो, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 2। ठीक है, क्या आ गया 52 अपॉन 65। ये वापस से 13 से हो रहा है, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोस इनवर्स से 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 4 अपॉन 5 आ गया। क्या किया मैंने, 676 अपॉन 65 इंटू 13 था, यहाँ पे समझो 676 अपॉन 65 इंटू 13 था। 13 से जब कैंसिल किया तो यहाँ आ गया 52 और फिर वहाँ में 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65, तो यहाँ जाएगा 4 अपॉन 5। तो अब आ गया अपने पास में कोस इनवर्स 4 अपॉन 5, लेकिन आंसर क्या चाहिए, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 चाहिए अपने को। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्रूफ करना था। तो अब क्या करें, तो देखो क्या करोगे, कोस इनवर्स एक्स, एक तो उस तरीके से कर सकते हो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो कोस इनवर्स एक्स का रिलेशन साइन में कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन ने पहले वो एक टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर बाद में मैंने बताया था कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का मतलब हो गया कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन क्या जानते हैं, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 4 अपॉन 5 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 25। तो इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स। देखो 25 एलसीएम आएगा, समझना। तो यहाँ बचेगा 25 माइनस 16 और 25 माइनस 16 इज इक्वल टू होता है 9, तो 9 अपॉन 25, बस आ गया आंसर। साइन इनवर्स रूट 9 मतलब 3 एंड रूट 25 इज इक्वल टू 5, और यही क्या है, RHS है। ये अपने RBSC 2018 का क्वेश्चन था, ये प्रूफ करना था साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्या था, cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5। सबसे पहली प्रॉब्लम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, तो इसके अकॉर्डिंग cos इनवर्स x का, cos इनवर्स में जो फॉर्मूला आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स लिखा हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम बोले प्रूफ तो साइन इनवर्स करना है। ठीक है, साइन इनवर्स x की तरह चाहिए आंसर, तो क्या कर सकते थे, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले ही यहाँ पे cos इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करते, जैसे यहाँ पे किया था cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों साइन इनवर्स में चेंज हो जाते और फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। या फिर क्या किया, इसको एज इट इज रखा और यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर का मतलब 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर होता है 1/25, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/5 का स्क्वायर 1/25। तो इसको सोल्व करोगे 25 माइनस 1 मतलब 24, 25 प्लस 1 मतलब 26, 24/26 का मतलब 12/13। फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई, एक्स का मतलब 63/65 इंटू वाई, वाई का मतलब 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 63/65 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 3969/4225, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 12/13 का स्क्वायर, वो हो गया 144/169। यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144 मतलब 25/169। इसको सोल्व करोगे तो 256/4225। यहाँ पे मैंने 65 इंटू 13 को एज इट इज रख दिया, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। यहाँ पे लिखा इन दोनों का मल्टीप्लाई 756 माइनस 256 मतलब 16, 25 का √5, 4225 का 65 और 169 मतलब 13। यही एलसीएम आएगा 756 माइनस 80, 756 में से 80 को माइनस करोगे तो 676, जब इसको कैंसिल करोगे 4/5। अब cos इनवर्स 4/5 आ गया, मतलब cos इनवर्स x आ गया। आंसर चाहिए sin इनवर्स 3/5, मतलब sin इनवर्स में चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन जानते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 4/5 का स्क्वायर, 16 4/5 का स्क्वायर होता है 16/25। इसको सोल्व किया 25 माइनस 16 मतलब 9, और 9 का रूट हो गया 3, और अपॉन में 25 का रूट हो गया 5। इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15 प्रूफ करना है। LHS देखो एक बार, LHS है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। देखो समझना, अब से पहले अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, चारों जो क्वेश्चंस किए थे, उसमें अपने को पता था फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा था कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे थोड़ी देर पहले किया था अपन ने एक बार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, कहीं पे 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे। कहने का मतलब क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा था कि अपने को कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 मतलब सेक स्क्वायर थीटा, इसको थीटा तो बोल सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सब का आंसर एक एंगल होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 2 और कोट इनवर्स 3 एक एंगल ही है। जैसे टेन इनवर्स 1 इक्वल टू π/4 होता है, π/4 का मतलब एक एंगल ही तो हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर, वैसे पता है भाई सेक के साथ तो थीटा आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, अब इसको थीटा नहीं बोलूंगा फाई बोलूंगा, क्यों? क्योंकि अगर थीटा tan इनवर्स 2 को बोल रहे हैं तो कोट इनवर्स 3 को क्या बोल रहा हूँ, फाई बोल रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर फाई का भी अपने को नहीं पता, ऐसा भी कोई वैल्यू अपने को नहीं पता, नहीं है इसका कोई फॉर्मूला पता। तो अब क्या करें, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव करे, और जब भी अपन प्रूफ करते थे तो अपन क्या करते थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते थे, कई बार कोस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई था तो साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, साइन इनवर्स वाई को बी मान लिया। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सेम वही यहाँ करना है अपने को। देखो सेक स्क्वायर इसको थीटा मानना है प्लस कोसेक स्क्वायर इसको फाई मानना है, और फिर सेक स्क्वायर अगर इसको थीटा मान लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर इसको फाई मान लेंगे, तो फाई की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। फिर अपना टारगेट क्या होगा, फिर अपना टारगेट होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर फाई की वैल्यू फाइंड करना। देखो ये तो शुरुआती क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या करना होगा, सेक स्क्वायर ये इसको थीटा मान लिया प्लस कोसेक स्क्वायर ये फाई मान लिया, ऐसे करोगे कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर डायरेक्टली फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन सोल्व हो रहा है और अपने को फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा हो तो इस तरीके से थीटा फाई मान लो या फिर ए और बी मान लो, फॉर्मूला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहली स्टेप क्या है, tan इनवर्स 2 को मैंने क्या माना, tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, और अपन जानते हैं अगर tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। एंड
कोट इनवर्स 3, कोट इनवर्स 3 को मैंने 5 माना, तो अगर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 5 है तो कोट 5 इक्वल टू 3 हो गया। ये तुम लोगों को पता है। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5 की वैल्यू अपने को चाहिए और टेन थीटा और कोट 5 अपने पास है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो टेन थीटा अपने पास में, टेन थीटा अपने पास में, अभी इसको थीटा ही बोलो, और सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, टेन थीटा अपने पास में है और अपने को सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, या तो टेन थीटा से सेक थीटा निकाल लो, या फिर अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, टेन इनवर्स 2, रख दी वैल्यू, टेन इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा का मतलब 2, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकता हूँ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और सेम इसी तरीके से देखो, समझो कोट 5 इक्वल टू 3 है, तो कोट 5 की वैल्यू अपने पास में और कोसेक स्क्वायर 5 चाहिए, तो 10th क्लास की तरह क्वेश्चन हो गया। कोट 5 की वैल्यू 3 गिवन है और बोले कोसेक स्क्वायर 5 बता दो, तो कोसेक स्क्वायर 5 डायरेक्टली फॉर्मूला है यार, कोसेक स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर 5 होता था ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ से देखो, कोसेक स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर 5, देखो कोसेक स्क्वायर 5 का मतलब क्या है, कोट इनवर्स 3, इसी को 5 माना था, तो कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 1 प्लस कोट 5 का मतलब 3, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन और ये सेकंड नंबर इक्वेशन। बोले इतना कर लिया, अब क्या करें, अब क्या करना है, देखो वैल्यू किसकी चाहिए थी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5 की, तो ये तो रहा सेक स्क्वायर थीटा और ये रहा कोसेक स्क्वायर 5। अरे दोनों का ऐड करके चेक कर लो ना यार, 5 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो रहा है 15। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा में ऐड करना था कोसेक स्क्वायर 5, थीटा का मतलब टेन इनवर्स 2, 5 का मतलब कोट इनवर्स 3, तो क्या कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा में ऐड कर देते हैं कोसेक इनवर्स 5 वो कोसेक स्क्वायर 5 को। तो इसके लिए क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पूरा लिखना ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इधर क्या आएगा, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 इज इक्वल टू 5 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 15। यही अपने को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15 प्रूफ करना था। ठीक है, क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5, बात खत्म, ये थीटा ये 5। अगर टेन इनवर्स 2 को थीटा माना और कोट इनवर्स 3 को 5 माना, तो टेन थीटा इक्वल टू 2 और कोट 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये डेफिनेशन थी। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा अपने को चाहिए, इसको थीटा बोल दिया तो थीटा हो गए, तो सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अप्लाई किया, 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। इसी तरीके से कोट 5 अपने पास था, कोसेक स्क्वायर 5 चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर 5, जैसे होता था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट 5 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, मतलब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों के एक्सरसाइज 2.1 के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल्स तुम लोग अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस अपने होंगे वो अपन आगे की क्लास में देखते हैं।